आपको फिर से स्वागत है आपके अपने चैनल स्कॉलर सेंटर पर। आज हम लोग राजनीति विज्ञान के न्याय की अवधारणा से संबंधित महत्वपूर्ण सवालों की सीरीज को करेंगे। जो लोग एनटीए नेट, टीजीटी, पीजीटी, असिस्टेंट प्रोफेसर की तैयारी कर रहे हैं उन लोगों के लिए बहुत महत्वपूर्ण ये सीरीज है, इसलिए इसको शुरू से अंत तक देखिएगा। और जो लोग चैनल में नए हैं इसको लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। अब सीधे चलते हैं अपनी सीरीज की ओर। तो सीरीज का पहला क्वेश्चन है, निम्न में से किस पुस्तक का आधार न्याय को माना जाता है? पहला ऑप्शन है रिपब्लिक, सोशल कॉन्ट्रैक्ट, वॉर एंड पीस एंड पॉलिटी। तो दोस्तों इसका आंसर है रिपब्लिक। रिपब्लिक को न्याय का आधार माना जाता है। और ये पुस्तक किसने लिखी, कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा। अगला है, निर्धारित कार्य को पूरा करने वाले प्रत्येक व्यक्ति के मन में न्याय का निवास होता है। ये कथन किसका है? रूसो का है कि सुकरात है कि प्लेटो का है कि गांधी का है? तो दोस्तों ये कथन प्लेटो का है। प्लेटो ने ही कहा था कि निर्धारित कार्य को पूरा करने वाले प्रत्येक व्यक्ति के मन में न्याय का निवास होता है। अब चलते हैं हम लोग अगले क्वेश्चन की ओर। अगला प्रश्न है, किसने न्याय को शक्तिशाली का हित कहा? तो दोस्तों प्लेटो ने कहा था कि थ्रेसिमेकस ने कहा था, पॉलीबियस ने कहा था, ग्लेकान ने कहा था। तो थ्रेसिमेकस ने न्याय को शक्तिशाली का हित कहा था। अगला क्वेश्चन है, न्याय की अवधारणा का प्रधान उद्देश्य क्या है? न्याय की अवधारणा का प्रधान उद्देश्य क्या है? आर्थिक हित है कि व्यक्तिगत हित है, सर्व कल्याण है कि व्यक्तित्व का संपूर्ण विकास है? तो दोस्तों न्याय की अवधारणा का जो प्रधान उद्देश्य है वो सर्व कल्याण है। अगला प्रश्न है, बेंथम ने किस प्रकार के न्याय का समर्थन किया था? यानी बेंथम कानूनी न्याय की बात करता है कि सामाजिक न्याय की बात करता है कि आर्थिक न्याय की बात करता है कि व्यक्तिगत न्याय की बात करता है? तो बेंथम कानूनी न्याय की वकालत करता है। अगला सवाल है, न्याय के सांख्यिकी विचार का अनुमोदन किसके द्वारा किया गया? तो न्याय के सांख्यिकी विचार का अनुमोदन बेंथम के द्वारा किया गया कि ग्रीन के द्वारा किया गया कि पाइथागोरस है कि प्लेटो है? तो इसका सही आंसर है बेंथम ने सांख्यिकी विचार का अनुमोदन बेंथम द्वारा किया गया। अगला प्रश्न है, न्याय के ज्यामिति विचार का समर्थक कौन है? प्लेटो, पॉलीमार्कस, सिफिलिस की अरिस्टाइल? तो दोस्तों ज्यामिति विचार का समर्थक है प्लेटो। किसके द्वारा योग्यता अनुसार काम व आवश्यकता अनुसार वेतन की अवधारणा का प्रतिपादन किया गया? मार्क्स हैं, प्लेटो हैं, बेंथम है, सिसरो है। यानी योग्यता अनुसार काम व आवश्यकता अनुसार वेतन की अवधारणा का प्रतिपादन, तो इसका सही आंसर है मार्क्स। मार्क्स की ही क्या कहते हैं का ये कॉन्सेप्ट है। अगला प्रश्न है, चलते हैं नौवें प्रश्न की ओर। राजज्ञा का पालन ही न्याय है, ये कथन किस विचारधारा से संबंधित है? ये समाजवादी है कि व्यक्तिवादी है, अधिनायकवादी है, मार्क्सवादी है? राजज्ञा का पालन ही न्याय है, तो दोस्तों ये अधिनायकवादी है। अगला प्रश्न है, किसने न्याय का आधार प्रकृति को माना? सिफिलिस है कि सिसरो, अगस्टाइन, मैटेस्को? न्याय का आधार प्रकृति को मानने का कॉन्सेप्ट सिसरो देता है। अगला प्रश्न है, न्याय की उत्पत्ति किस भाषा के शब्द से हुई है? लैटिन है, फ्रेंच, यूनानी, संस्कृत? तो न्याय की उत्पत्ति लैटिन भाषा के शब्द से हुई है। अगला प्रश्न है, न्याय की व्यवहारिक अवधारणा होती है मूलतः गुप्त, अस्पष्ट
लचीली, उपयुक्त सभी। तो न्याय की जो व्यवहारिक अवधारणा होती है वो गुप्त भी होती है, अस्पष्ट भी रहती है, लचीली भी होती है, यानी उपयुक्त सभी न्याय की व्यवहारिक अवधारणा है। न्याय के वैधानिक सिद्धांत का समर्थन किसने किया? प्लेटो की अरिस्टाइल की थ्रेसिमेकस की ग्लूकान। तो दोस्तों न्याय का जो वैधानिक सिद्धांत की वकालत करता है वो है अरस्तु। 14वां नंबर प्रश्न है, सामाजिक न्याय का प्रमुख तत्व क्या है? अवसर की समानता, विधि के समस्त समानता, विधि की तार्किकता, कल्याणकारी विधिक प्रभाव। तो दोस्तों सामाजिक न्याय की जो अवधारणा है वो है अवसर की समानता। आप लोग कमेंट बॉक्स में लिखिएगा कि भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में अवसर की समानता की वकालत की गई है। अगला प्रश्न है, सामाजिक न्याय से पृथक या उससे कहीं ज्यादा महत्वपूर्ण न्याय कौन सा है? आर्थिक है कि कानूनी है कि राजनैतिक कि अमूर्त? सामाजिक न्याय से पृथक आर्थिक न्याय उससे कहीं ज्यादा महत्वपूर्ण है। अगला कथन है, अधिकतम लोगों का अधिकतम सुख ही न्याय है। ये कथन किसका है? बेंथम का है कि ग्रीन का है कि लास्की कि स्पेंसर? तो दोस्तों अधिकतम लोगों का अधिकतम सुख बेंथम की अवधारणा है। अगला प्रश्न है, किस देश में न्यायाधीश का निर्वाचन विधायिका के द्वारा होता है? संयुक्त राज्य अमेरिका, फ्रांस, भारत, स्विट्जरलैंड? तो स्विट्जरलैंड में न्यायाधीश का निर्वाचन विधायिका के द्वारा होता है। अन्याय न्याय से उत्तम है, ये कथन किसका है? अन्याय न्याय से उत्तम है, ये कथन थ्रेसिमेकस का है। ए थ्योरी ऑफ जस्टिस किसकी कृति है? ग्रीन है कि राल्स्की की ग्लूकान की बॉरकर? बहुत महत्वपूर्ण पुस्तक है ए थ्योरी ऑफ द जस्टिस। ये जॉन राल्स की पुस्तक है। किस सन में प्रकाशित हुई? आप लोग कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा। अगला क्वेश्चन है, जस्टिस शब्द किस शब्द से बना है? जस, जस्टी, जस्टिक या जोशियो? तो जस्टिस शब्द जस शब्द से बना है। जाति के आधार पर विभेद किया जाना किस न्यायिक अवधारणा का उल्लंघन है? तो दोस्तों जाति के आधार पर विभेद किया जाना सामाजिक न्याय का उल्लंघन है। अगला प्रश्न है, किसने सार्वजनिक उपयोगिता को न्याय की उत्पत्ति का एकमात्र स्रोत माना? तो वो है ह्यूम। ह्यूम ने सार्वजनिक उपयोगिता को न्याय की उत्पत्ति का एकमात्र स्रोत माना। अगला प्रश्न है, किसने सर्वप्रथम कानून के शासन से व्यक्तियों का शासन को श्रेष्ठ बताया? तो दोस्तों वो है आपको अरिस्टाइल। अरिस्टाइल ने कानून के शासन की वकालत करता है, कानून के शासन से व्यक्तियों को। किस पुस्तक में कंसर्निंग जस्टिस की संज्ञा दी गई है? किस पुस्तक को कंसर्निंग जस्टिस की संज्ञा दी गई है? तो वो है रिपब्लिक। रिपब्लिक को कंसर्निंग जस्टिस की संज्ञा दी गई। सर्वप्रथम किसने आध्यात्मिक न्याय व मानवीय न्याय में स्पष्ट विभेद किया? तो दोस्तों आध्यात्मिक न्याय और मानवीय न्याय में स्पष्ट विभेद एक्विनास करता है। ये आज की सीरीज का अंतिम क्वेश्चन है, द क्यूस्ट ऑफ जस्टिस किसकी रचना है? राल्स की है, बार्कर की है, फोस्टर की कि फॉटर की? आप लोग कमेंट बॉक्स में इस पुस्तक की रचना किसने की है इसको जरूर लिखिएगा। इस तरीके से 25 क्वेश्चनों की एक क्यूज यहीं से खत्म होती है। कल फिर हम हाजिर होंगे 25 क्वेश्चनों की एक नई श्रृंखला को लेकर। तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।